हेलो दोस्तों आरसीपी कंप्यूटर में आपका स्वागत है। कंप्यूटर की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो। आज हम सीखेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट्स का यूज किया जाता है तथा यह किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर किसे कहते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम कई प्रकार की प्रोसेसिंग का कार्य कर सकते हैं। जैसे हम अपने इस कंप्यूटर में डाटा को रख सकते हैं, किसी भी फाइल या फोल्डर को रख सकते हैं, उसके अंदर डाटा स्टोर कर सकते हैं तथा यह कैलकुलेशन में भी काम आता है। इसके लिए हम सबसे पहले कैलकुलेशन के लिए हम पहले डाटा में जो भी इनपुट है, जो भी हमारा डाटा है, उसको हम अपने कंप्यूटर में इनपुट करवाते हैं। फिर कंप्यूटर वह प्रोसेस करके एक आउटपुट देता है जिसे हम अपने इंटरनल डाटा में स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद आता है इनपुट डिवाइस। ठीक, हम कोई भी डाटा को अपने कंप्यूटर के अंदर इनपुट करवा सकते हैं, जैसे लेटर, नंबर, इमेजेस। तो उसी के माध्यम से प्रोसेसर की सहायता से जो हमारा कंप्यूटर है वो प्रोसेस करके एक आउटपुट प्रदर्शित करता है। जो भी आउटपुट हमें मिला है उसे हम अपने कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं। फिर कंप्यूटर सिस्टम कई कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। जैसे कंप्यूटर सिस्टम बराबर होता है हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर प्लस यूजर। कंप्यूटर सिस्टम तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूज़र। तो हार्डवेयर क्या कहलाता है? हार्डवेयर में इंटरनल डिवाइस और पेरिफेरल डिवाइस होता है। हार्डवेयर का मतलब होता है जिसे हम कंप्यूटर में छू सकते हैं। जो हार्ड चीज़ें होती हैं कंप्यूटर में जिसे हम छू सकते हैं उसे हार्डवेयर डिवाइस कहते हैं। सॉफ्टवेयर वो होता है, सॉफ्टवेयर एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जिसमें हम किसी भी कार्य को करने के लिए कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की सहायता से कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं। और तीसरा होता है यूजर। यूजर मतलब हम, जो भी कंप्यूटर को ऑपरेट करता है वह यूजर कहलाता है। अब कंप्यूटर में कितने इनपुट डिवाइस होते हैं? पहला होता है माउस। ठीक है ना, ये हो गया माउस। माउस की सहायता से हम आसानी से किसी भी कार्य को जल्दी से कर सकते हैं। फिर दूसरा हो गया कीबोर्ड। कीबोर्ड, ये सब जितने भी हैं इनपुट डिवाइस हैं, क्योंकि हम माउस से जो भी है इनपुट करवाते हैं। जब हम किसी भी डाटा में क्लिक करते हैं, मतलब इनपुट करवाते हैं, तब हमें आउटपुट प्राप्त होता है। तो इनपुट डिवाइस हो गया माउस, कीबोर्ड। कीबोर्ड से भी हम इनपुट करवाते हैं। फिर हो गया स्कैनर। स्कैनर से हम जो भी कंप्यूटर, जो भी हम स्कैन करते हैं वो हमारे कंप्यूटर के अंदर ही जाता है। डिजिटल कैमरा, ये भी हम कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट करके इसकी फ़ोटो अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं। वेब कैमरा, वेब कैमरा की सहायता से भी हम, ये भी डाटा इनपुट कहलाता है, इसमें भी हम डाटा को इनपुट करवाते हैं जो हमारे कंप्यूटर में स्क्रीन पर दिखाई देता है। जॉयस्टिक, गेम खेलने वाला। जब हम छोटे में गेम खेला करते थे तो इसमें इस रिमोट का यूज करते थे, इसे कहते हैं हम जॉयस्टिक। फिर हो गया ट्रैक बॉल। ये ट्रैक बॉल पहले यूज हुआ करता था कंप्यूटर कीबोर्ड में। ये भी एक प्रकार का माउस की तरह कार्य करता था। उसके बाद आया टच पैड। टच पैड हम लैपटॉप में पाया जाता है टच पैड, और हम आजकल मोबाइलों में भी टच पैड का यूज करते हैं। टच पैड से पहले आता था लाइट पेन। हम पेन की सहायता से मोबाइल में टच स्क्रीन को टच करके डाटा को इनपुट करवाते थे। फिर आ गया बारकोड। इसमें हम किसी भी डाटा को बारकोड की सहायता से हम स्कैन करके उसमें डाटा को प्राप्त कर सकते हैं। फिर यह माइक्रोफोन। माइक्रोफोन मतलब जिसमें हम बात कर सकते हैं। ये ग्राफिक टैबलेट, ये एक प्रकार का टैबलेट है जिसमें हम कोई भी चीज़ टाइप करते हैं तो वो हमारे कंप्यूटर में लिख दी जाती है, इनपुट होती जाती है।
फिर मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रीडर यूज़ इन बैंक, यह बैंकों में यूज किया जाता है। फिर ऑप्टिकल मार्क रीडर, यह आंसर शीट को चेक करने के लिए किया जाता है इसका यूज। फिर आ गया मैग्नेटिक कार्ड रीडर यूज़ इन बैंक, शॉप, कॉलेज, स्टेशन, यह हमारे पैसे का ट्रांजैक्शन करके उसमें जो भी बिल निकालते हैं उसमें यूज किया जाता है। ये होगा बायोमेट्रिक डिवाइस, ये जो भी हमारे बायोमेट्रिक डिवाइस से यह एक प्रकार का, जैसे हम आधार कार्ड में अपना थंबनेल देकर आधार कार्ड बनवाते हैं, उसी तरह बायोमेट्रिक्स की सहायता से हम कोड भी इसमें डाल सकते हैं। फिर ये होगा ब्लूटूथ, ब्लूटूथ की सहायता से हम गाने सुन सकते हैं। ये सब इनपुट डिवाइस है। उसके बाद आता है प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, सीपीयू की सहायता से ही हम आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। तो आउटपुट कैसे प्राप्त करते हैं हम, आउटपुट कौन कौन से होते हैं, एक मॉनिटर हो गया, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है क्योंकि हम जो भी इनपुट करवाते हैं कीबोर्ड और माउस की सहायता से तो वो प्रोसेस करके हमें मॉनिटर यानी आउटपुट प्राप्त करवाता है। उसके बाद प्रिंटर हो गया, प्रिंटर भी 3 प्रकार के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज आपने देखा होगा, कभी आप गए होंगे रेलवे स्टेशनों में, जो भी टिकट कटती है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की सहायता से ही कटती है। उसके बाद इंकजेट प्रिंटर, यह है एक कलरफुल प्रिंटर है, इसमें इंक का प्रयोग करके हम इस प्रिंटर का यूज करते हैं। और हो गया लेजर प्रिंटर, इसमें एक पाउडर किस्म का पाउडर डलता है जिसकी सहायता से हम प्रिंट निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद आ गया प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर आप जानते ही होंगे, किसी भी प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए जो बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाता है वो इसी प्रोजेक्टर की सहायता से दिखाया जाता है। इसके बाद आ गया प्लॉटर, इसका यूज हम करते हैं कोई भी गाड़ियों की जो नंबर प्लेट है, प्लॉटर का यूज, ये एक रेडियम होता है, रेडियम मशीन, जिसकी सहायता से हम रेडियम का कार्य करते हैं। तो इसमें गाड़ियों की नंबर प्लेट है, उसमें रेडियम में जो भी बना के और डिज़ाइन या नंबर इसी प्लॉटर के माध्यम से डिज़ाइन निकाल के हम गाड़ियों में या फिर किसी भी कांच की वस्तु में रेडियम की सहायता से हम यूज कर सकते हैं। फिर आ गया स्पीकर, स्पीकर आप लोग जानते होंगे जिसमें हम गाने सुनते हैं। डिवाइस में पहला होता है प्राइमरी, प्राइमरी और सेकेंडरी 2 प्रकार के स्टोरेज डिवाइस होते हैं, ठीक है ना। तो पहला होता है प्राइमरी यानी मेन मेमोरी, और इसमें 2 मेमोरी पाई जाती है, एक रैम एक रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी या फिर रीड राइट मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है ना। ये स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस मतलब जिसमें हम अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं, जैसे हार्ड डिस्क में अपने डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं। बी नंबर हो गया ऑप्टिकल डिस्क, मतलब सीडी, डीवीडी, सीडी में अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं, डीवीडी में अपने डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं, पेन ड्राइव में हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, जिप ड्राइव में हम अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क में डाटा को स्टोर कर सकते हैं, मेमोरी कार्ड में हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, इसमें भी हम अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं। हार्ड डिस्क कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है, जो कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क लगी होती है, वो कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। अब जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हार्ड डिस्क कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क, मतलब जो भी सीडी है वो 3 प्रकार की होती है। एक बड़ी सीडी होती है जो आपने कभी देखा होगा, जो बड़े बड़े पुराने जो गैजेट्स आते थे सॉन्ग सुनने के लिए, उसमें इस बड़ी सीडी का प्लेट का यूज किया जाता था। उसके बाद सीडी और डीवीडी जो इस छोटे आकार में आने लगी, जिसमें सीडी का साइज होता है 700 MB का, सीडी हमेशा 700 MB की होती है, और डीवीडी हमेशा 4 GB या फिर 4.5 GB की
डीवीडी होती है जिसमें हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। फिर उसके बाद 200 या 300 MB की छोटी सी CD भी आजकल मार्केट में आने लगी है, जिसमें कम डाटा हमें रखना होता है तो हम इस छोटी सी CD का यूज करते हैं। उसके बाद पेन ड्राइव में भी हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। पेन ड्राइव कई प्रकार की होती है, जैसे 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 128GB। आजकल मार्केट में इस प्रकार की पेन ड्राइव हमें मिल जाती है। फिर जिप डिस्क का यूज होता है फ्लॉपी डिस्क में। पहले पुराने कंप्यूटरों में फ्लॉपी डिस्क का यूज किया जाता था। यह है फ्लॉपी डिस्क, इसका यूज किया जाता था। यह 1 MB या 2 MB की होती थी, जिसकी सहायता से हम डाटा को स्टोर करके अपने कंप्यूटर में जिप डिस्क की सहायता से उसे देखा करते थे। ठीक, फिर आ गया मेमोरी कार्ड। आजकल मेमोरी कार्ड मोबाइलों में यूज किया जाता है। यह 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, इस प्रकार के मेमोरी कार्ड हमें मार्केट में उपलब्ध हो जाते हैं। फिर उसके बाद है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। जैसे एक इंटरनल हार्ड डिस्क होती है, जैसे ये एक इंटरनल हार्ड डिस्क है जो कंप्यूटर के अंदर पहले से लगी होती है, और अब ये आ गया एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। ठीक ना, ये हम कंप्यूटर में जैसे पेन ड्राइव का यूज करते हैं उसी तरह हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का यूज कर सकते हैं। इसमें हम अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं और दूसरे कंप्यूटर में लगाकर हम डाटा को चला सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर को रन करा सकते हैं इसमें इंस्टॉल करके एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की सहायता से। फिर आता है पेरिफेरल डिवाइस, मतलब इंटरनेट से जुड़ी हुई। ये होता है मॉडेम, एडाप्टर। जब भी हमें कंप्यूटर में नेट चलाना होता है तब हम इसका यूज करते हैं। एक कंप्यूटर में नेट चलाने के लिए इंटरनेट एडाप्टर का यूज करते हैं। जब हमें कई सारे कंप्यूटरों में इंटरनेट का यूज करना होता है तब हम स्विच हब का यूज करते हैं। इसकी सहायता से हम कई सारे कंप्यूटरों को कनेक्ट करके इंटरनेट चला सकते हैं। उसके बाद आता है राउटर के माध्यम से हम अपने कंप्यूटर के साथ साथ ये जो 2 डंडी निकली हुई है ये कहलाता है वाईफाई। राउटर के माध्यम से हम वाईफाई भी अपने मोबाइल में कनेक्ट करके चला सकते हैं, मोबाइल में या फिर अपने कंप्यूटर में किसी भी डिवाइस में जिसमें वाईफाई हो, तो हम इसकी सहायता से, राउटर की सहायता से हम इंटरनेट का यूज अपने डिवाइस में कर सकते हैं। फिर टीवी ट्यूनर, जब भी हमको कंप्यूटर में कभी टीवी अगर देखना है, डिस्क का यूज करना है, तो हमें टीवी ट्यूनर कार्ड का इसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना। फिर आता है इंटरनल कंपोनेंट्स। सीपीयू के अंदर जो भी कंपोनेंट्स लगे रहते हैं वह है मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड है, मेन बोर्ड जिसे कहते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट, CMOS बैटरी, ये छोटी सी बैटरी होती है जिसे हमने कई रिमोटों में भी देखा होगा, रिमोट की बैटरी। ये इसमें CMOS बैटरी इसको कहते हैं हम। फिर हो गया कूलिंग फैन। कंप्यूटर में CPU को ठंडा करने के लिए कूलिंग फैन का यूज किया जाता है, जिससे कंप्यूटर हमारा जब हम ज़्यादा वर्क कर रहे हों तो कंप्यूटर गर्म हो जाता है, तो उसको ठंडा करने के लिए कूलिंग फैन की सहायता से कंप्यूटर को ठंडा किया जाता है। फिर नेटवर्क कार्ड, जहाँ पास हम अपने नेटवर्क कार्ड को प्लग करते हैं। फिर ग्राफिक कार्ड, अगर हमें अपने कंप्यूटर में गेम अच्छा खेलना है या फिर बड़े बड़े गेम खेलना है जो नॉर्मल कंप्यूटर में नहीं चलता है, तो अच्छा ग्राफिक कार्ड डलवा के हम अपने कंप्यूटर को बेस्ट बना सकते हैं। फिर पावर सप्लाई, यहाँ पास हम कंप्यूटर में पावर सप्लाई इसी के माध्यम से आता है, इसको SMPS कहते हैं, पावर सप्लाई यूनिट, SMPS। फिर मेमोरी स्लॉट, इसमें हम रैम का यूज करते हैं। ये इसमें खांचे बने हुए हैं जिसमें हम रैम को इस खांचों में फंसा देते हैं। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। यह ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, इसमें हम कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, जैसे विंडो,
एक्सपी, विंडो विस्टा, विंडो 7, डॉस, लाइनक्स, विंडो 8, विंडो 10, कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम डलवा सकते हैं। फिर उसके बाद आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में पैकेज सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें पूरा पैकेज होता है, जैसे एमएस ऑफिस में पूरा पैकेज होता है। एमएस ऑफिस में जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस और भी कई सारे ऑप्शन उसमें होते हैं। फिर मल्टीमीडिया में जैसे ड्रीमवेयर, फ्लैश, फ्री हैंड, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का पूरा पैकेज होता है। जैसे एडोब में पेज मेकर, फोटोशॉप, एडोब रीडर इत्यादि प्रकार कई सारे सॉफ्टवेयर उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा हम अपने से भी कई सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अपने कंप्यूटर में डाल सकते हैं। फिर आता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। पहला एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर की यूज किस प्रकार होता है? एनालॉग कंप्यूटर में जैसे आता है थर्मामीटर, जिसमें न्यूमेरिक नंबर पाया जाता है, वह एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। जैसे थर्मामीटर अगर न्यूमेरिक वाले बता रहा है तो वो एनालॉग कंप्यूटर कहलाएगा। स्पीडोमीटर, आजकल की गाड़ियों में स्पीडोमीटर में नंबर लिखा रहता है तो वह एनालॉग कंप्यूटर कहलाएगा। पेट्रोल पंप में भी एनालॉग के माध्यम से ही एनालॉग का यूज ही किया जाता है, उसमें नंबर सिस्टम ही बताता है। और मल्टीमीटर, जो भी इलेक्ट्रीशियन इस गैजेट का यूज करते हैं वह भी एनालॉग कंप्यूटर ही कहलाता है। इसके बाद आता है डिजिटल कंप्यूटर, जो हम यूज करते हैं नॉर्मली, जो हम यूज करते हैं उसको डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। और हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज होता है जिसमें एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों का यूज होता है, उसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। जैसे ये चित्र में दिखाया गया है, इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों का यूज किया गया है। जैसे ये मल्टीमीटर में भी एनालॉग और डिजिटल दोनों का यूज किया गया है, इस प्रकार ये कंप्यूटरों में भी एनालॉग और डिजिटल दोनों का यूज किया गया है, तो उसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। फिर आता है ऑन द बेसिक ऑफ साइज। जैसे सबसे बड़ा होता है कंप्यूटरों में सुपर कंप्यूटर, इसकी क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा अपने अंदर डाटा को स्टोर कर सकती है। फिर आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर की यूज होता है कि हम अपने कंप्यूटर में किसी प्रकार का फ्रेम डिजाइन करके इस मेन फ्रेम कंप्यूटर की सहायता से उसे हम आकार दे सकते हैं। फिर आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर में 4 से 200 वर्कर इस मिनी कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। यह मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम कैपेबल होता है, इसमें कई सारे वर्कर्स कार्य कर सकते हैं। फिर आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आता है डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाल्म टॉप, ठीक ना। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर जो हम यूज करते हैं, ठीक। फिर लैपटॉप, डेस्कटॉप का यूज होता है कि वह एक ही स्थान पर रखा रहेगा और हम एक ही स्थान पर बैठकर उस कंप्यूटर डेस्कटॉप का यूज कर सकते हैं। लेकिन लैपटॉप क्या होता है, लैपटॉप को हम कहीं भी ले जा सकते हैं और किसी भी स्थान में बैठकर कहीं भी कार्य कर सकते हैं, इसे हम चार्ज भी कर सकते हैं। इसी प्रकार पाल्म टॉप, जो आजकल हम मोबाइल या फिर मिनी लैपटॉप जिसे कहते हैं, नोट पैड डायरी, डिजिटल डायरी, नोट पैड, ये सब पाल्म टॉप कंप्यूटर के अंदर आते हैं। जैसे हम मोबाइल यूज करते हैं, ये भी पाल्म टॉप कंप्यूटर है। उसके बाद वर्क स्टेशन, इसमें बताया गया है कि काम किस तरह होता है कंप्यूटरों में। फिर ऑन द बेसिक ऑफ ब्रांड, यहाँ पास बताया गया कि IBM सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी IBM है। फिर यहाँ पास एप्पल का डिज़ाइन, एप्पल के कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं उसका डिज़ाइन यहाँ पास ये दिखाया गया है। फिर कंप्यूटर कैसे बंद होता है, कैसे चालू होता है, उसकी ये बटन, पावर बटन रहती है CPU में, उसकी सहायता से हम कंप्यूटर को चालू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ये कीबोर्ड की
कीज़ है। आगे हम जानेंगे कि कीबोर्ड के कीज़ का यूज किस प्रकार होता है और किस कीबोर्ड की कीज़ को क्या कहते हैं, ये हम डिटेल से आगे जानेंगे। फिर हम कंप्यूटर को शट डाउन कैसे कर सकते हैं, रिस्टार्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना, ये यहाँ पास इसकी डिटेल लिखी हुई है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, जिससे और भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो पाए। आगे अब हम इस इमेज की सहायता से जानेंगे कि हमारे कंप्यूटर में कितने सारे पार्ट्स का यूज किया जाता है। जैसे एक पूरा सिस्टम चलाने के लिए हमें मॉनिटर की आवश्यकता होती है, कीबोर्ड की, माउस की, अगर गाने सुनने हैं तो स्पीकर की, और जैसे हम जानते हैं कि सीपीयू में कई सारे पार्ट्स इसके अंदर लगे रहते हैं, जैसे पावर सप्लाई, डीवीडी, अगर हमें सीडी डीवीडी अगर अपने कंप्यूटर में चलाना है, कोई भी वीडियो देखना है तो डीवीडी और सीडी का यूज करते हैं। ये मदरबोर्ड है, ये सीपीयू प्लस फैन, रैम का यूज होता है, वीजीए कार्ड का यूज होता है, साउंड कार्ड का यूज होता है, हार्ड डिस्क लगी होती है, और रीड ऑल इन वन इंटरनल, मतलब जो भी हम चिप सिम जो भी हम लगाते हैं तो इस रीडर के माध्यम से अपने कंप्यूटर में आसानी से कोई भी डाटा देख सकते हैं और चला सकते हैं, पेन ड्राइव का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस। जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस, तो ये इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड आता है, ऑप्टिकल पेन, जॉयस्टिक, स्कैनर, बारकोड रीडर। आउटपुट में आते हैं हेडफोन, हेडसेट, स्क्रीन, प्रिंटर, प्लॉटर और स्पीकर, ये आउटपुट डिवाइस है। और जो इनपुट और आउटपुट दोनों में यूज किया जाता है वो है डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरे में हम फ़ोटो खींच भी सकते हैं और कंप्यूटर में भी इसे कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। पेन ड्राइव में हम डाटा हम डाल भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। टच स्क्रीन का प्रयोग इनपुट करवाने के लिए भी होता है और स्क्रीन में हमें आउटपुट भी प्राप्त होता है। सीडी में हम डाटा डाल भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। वेब कैम, इसमें हम डाटा डाल भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। फैक्स मशीन में हम फैक्स भेज भी सकते हैं और उसी फैक्स मशीन से हमें फैक्स भी प्राप्त होता है। मॉडेम, इंटरनेट में हम डाटा को डाल भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने जाना कि कंप्यूटर में कितने सारे पार्ट्स होते हैं और उनका यूज किस किस प्रकार किया जाता है।